हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंथियन से हम। आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन कि जब हमें कोई वाच्य दिया रहेगा, जैसे सपोज कर्तृवाच्य दिया रहेगा और बोलेगा उसे कर्म वाच्य में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसमें क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि वाच्य जो परिवर्तन होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। या तो हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते हैं, या तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम कैसे चेंज करते हैं। तो जब हम उसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो कुछ बातें होती हैं जिसे हम अपने ध्यान में रखना चाहिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते टाइम। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। तो पहली बात ये है कि जब क्रिया को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो क्रिया है लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार बदल जाता है। जैसे सपोज यहाँ पुरुष का जो मतलब आता है, जैसे हमने सर्वनाम में पढ़ा था, तो सर्वनाम में पुरुषवाचक के तीन तरीके होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। तो ये वही पुरुष है कि वो पुरुष के अनुसार चेंज हो जाता है। तो क्या है, जब क्रिया को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, सुनीता पत्र लिखती है। सुनीता पत्र लिखती है, तो इसमें क्या है, तो इसको जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते हैं, ये सुनीता पत्र लिखती है कर्तृवाच्य है, और जब हम उसे कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है सुनीता से पत्र लिखा जाता है। यहाँ सुनीता स्त्रीलिंग है, तो इसलिए ये जो लिखती है वो उसके अकॉर्डिंग आया, सुनीता के अकॉर्डिंग आ गया यहाँ लिखना, सुनीता पत्र लिखती है। पर जब हम उसे कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो यहाँ पे सुनीता से पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ लिखा जाता है हो गया, यहाँ लिखती है, यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा जाता है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पत्र जो है वो पुल्लिंग है, तो वही वो पुल्लिंग के अनुसार चेंज हो जाएगा। या फिर अगर वचन यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे कुछ ऐसा सेंटेंस आ रहा है कि दो वचन हो, तो वो वचन के अनुसार भी चेंज हो जाएगा और पुरुष के अनुसार भी चेंज हो जाएगा। जैसे उत्तम पुरुष में हो जाता है मैं, हम, अन्य पुरुष में हो जाता है वे लोग, मतलब उस टाइप के। फिर दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, वो ये कि कर्ता के साथ से या द्वारा लगाया जाता है। जैसे जब हम कभी भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसके साथ से या द्वारा लगता ही लगता है। जैसे इसमें यहाँ से लगा है, तो जैसे यहाँ लिखा है सुनीता पत्र लिखती है, तो जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ हुआ ना, सुनीता से पत्र लिखा जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे भी हो सकता है, इसका एक और ऐसे बन सकता है कि सुनीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसमें से या फिर द्वारा लगता ही लगता है, तो वो कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। जब जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि से है या द्वारा लगा हुआ है, तो वो आप ऑटोमेटिकली वो समझ जाइएगा कि वो कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य की यही पहचान है कि उसमें से और द्वारा लगा ही होता है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्रिया के साथ हमेशा जा धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, जाता है, जाता है, जाती है, जाते हैं, तो मतलब जा लगा ही होता है। जैसे यहाँ सुनीता पत्र लिखती है, बस जब हम इसे कर्मवाच्य में करते हैं तो सुनीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, संजय से पुस्तक पढ़ी जाती है, रमेश से भोजन किया जाता है और आदि। समझ गए। फिर चौथा है कि क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अगर ये क्रिया के काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर ये वर्तमान काल में है तो ये भी वर्तमान काल में होगा, अगर ये भविष्य काल में है तो ये भी भविष्य काल में होगा, अगर ये भूतकाल में है तो ये भी भूतकाल में ही होगा। काल के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। समझ में आई बात। तो रिकैप कर लेते हैं हम पूरी चीज़। पहली चीज़ ये कि जब भी हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि क्रिया को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते समय क्रिया का जो लिंग है, वचन है और पुरुष जो है वो कर्म के अनुसार कर दिया जाता है, यानी कि उसमें जो कर्म है उसके अनुसार बदल दिया जाता है। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, कर्म पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन है तो एक वचन हो जाएगा, बहुवचन है तो बहुवचन हो जाएगा, तो उस हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कर्ता के साथ हमेशा इसमें कर्ता क्या है,
सुनीता, सुनीता इसमें कर्ता है, इसमें रमेश करता है, शायद ये इसमें शायद, तो ये सब है। जैसे इसमें सुनीता कर्ता है तो सुनीता के साथ से लगा हुआ है, तो हमेशा कर्ता के साथ से लगा ही हुआ होता है, से या द्वारा लगा ही होता है। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग होता है, जैसे जा लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, किया जाता है आदि। और लास्ट कि काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये वर्तमान है तो ये भी वर्तमान होगा, भूत है तो भूत ही होगा, तो इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सुनीता पत्र लिखती है, तो इसमें हो जाएगा सुनीता से पत्र लिखा जाता है या सुनीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। दूसरा है संजय पुस्तक पढ़ता है, तो संजय से पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरा रमेश भोजन करता है, तो रमेश से भोजन किया जाता है या रमेश के द्वारा भोजन किया जाता है। अरुण मिठाई खाता है, तो इधर इसका बन जाएगा कर्मवाच्य, अरुण से मिठाई खाई जाती है या अरुण के द्वारा मिठाई खाई जाती है। और पांचवा शायद मैं दिल्ली को जाऊं, तो शायद मुझसे दिल्ली को जाया जाए बनेगा। फिर आज अजय ने खाना खाया, तो इसका हो जाएगा अजय से खाना खाया गया। यानी कि ये जब भी चेंज होगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, तो उसमें से और द्वारा लगेगा ही लगेगा। कर्मवाच्य की यही पहचान है कि कर्मवाच्य में से और द्वारा लगता ही लगता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा, जो है हमारा कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। ऊपर हमने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे भी कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला ये है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता में से का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो जो कर्ता के साथ हमेशा से लगता है, इसमें भी से लगेगा। यहाँ भी कर्ता के साथ से लग रहा था सुनीता से, यहाँ भी कर्ता के साथ से लगेगा। कर्ता इसमें ऊपर, इसमें कर्ता सुनीता है, इसमें कर्ता प्रियंका है, तो कर्ता के साथ हमेशा से लगेगा। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कर्तृ से भाववाच्य बनाते समय क्या, कि जो ये क्रिया का जो पुल्लिंग एक वचन और प्रथम पुरुष में बदल देते हैं। क्रिया को पुल्लिंग एक वचन और प्रथम पुरुष में बदल देते हैं। मतलब जब भी हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो भाववाच्य हमेशा पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और प्रथम पुरुष होगा। ठीक है। तीसरा हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग होगा। इसमें भी जा धातु का प्रयोग है, जैसे यहाँ हुआ था जाता है, ऊपर हुआ था हमारा जाता है, जाती है, जैसे इसमें भी जा धातु का प्रयोग हुआ था, सेम उसी तरह इसमें भी जा धातु का प्रयोग होगा। जैसे सोया जाता है, हंसा जाता है, चला जाता है आदि। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो हमें कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और वाच्य परिवर्तन हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाच्य परिवर्तन हमेशा दो तरीके से होता है। कौन कौन दो तरीका है, कर्तृ से कर्मवाच्य और कर्तृ से भाववाच्य। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।